ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ही वे के कहते ब्याह में आ गए, इन्नो कपड़ा नहीं हते तो हमारे कपड़ा पहन लिया। दोस्त हम बोला ना अच्छा ही लो आ जाए, अरे यार कपड़ा नहीं खींचा चाहे कहो सबके सामने ते यार तो महीने तो कही थी अब चाचा नहीं कर अरे सॉरी अब नहीं कर। अब बस तना को दो तीन रिश्तेदार कहने लगे आप अच्छे आए, ये संगे वो है कहने हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ही वेर के गए पे आगे और ये कपड़ा भी अब कपड़ा कैसे दोस्त ने आंखें काट दी, कपड़ा खुद के पे अब दोस्त को फिर गुस्सा पहला कह ले मैं लोग कहने भैया जी कपड़ा कपड़ा क्या कर हम भागे थे भाई अब नहीं क्या बिल्कुल अब से कपड़ा बना नहीं अब बताना कपड़ा पहरा याद से कपड़ा आंखन में झूल ले फिर कछु जने आए कहने लगे बहुत बहुत धन्यवाद आप आए जी संगे को है अरे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे कहीं कहते संगे आ गए कब से वो देखो कल कपड़े के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम कपड़ों को चर्चा नहीं करेंगे। दोस्त को अवस्था ही में छोड़ सारे के घर बोल कन्हैया लाल। अब जो हमने अंदर खाया है तो डकार भी तो ही किया, अब पेट में भी कपड़ा धएंगे। तो ऐसे भगवान ने पूरे 16,108 भगवान सबके पति हैं 16,108 पति हैं और सबके पास है भगवान। भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री के साथ होगा, जामवंत जी की पुत्री जामवती उनके साथ होता है दूसरा विवाह। परीक्षित बोले भगवान हे सुखदेव जी महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि भालू की पत्नी भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनेगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन द्वारका में एक राजा आए थे सत्यराजित नाम के, बड़े प्रतापी हैं। उनके पास एक मणि थी जिसका नाम था स्यंतक मणि। वह स्यंतक मणि उसकी पूजा 10 घंटे प्रतिदिन करते थे प्रतिदिन, तो उसमें से 8 भाग सोना निकलता था। 8 भाग सोना कम नहीं समझो, 2 क्विंटल सोना। एक दिन सभा में आए भाई मणि पहन, भगवान ने पूछा इसका क्या करते हैं, हम अपने खजाने में प्रयोग करते हैं इसका। भगवान बोले कुल कितने सदस्य हैं आपके घर में। बोले एक मैं और एक हमारी वृद्ध पत्नी, एक छोटा भाई है कृष्ण, इकलौती पुत्री है सत्यभामा। भगवान बोले कुल मिलाकर 3.5 जने हैं। तो बोले इस मणि का क्या करोगे, हमें दे दो, हमारे खजाने में रहेगी, धन बढ़ेगा, प्रजा का पालन होगा अच्छे से। अपने लिए नहीं मांगी भगवान ने, समाज के कल्याण के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया सत्ताधिकारी। भगवान ने कहा ठीक है आपकी चीज है नहीं दो। एक दिन उनके भाई कृष्ण मणि को पहनकर जंगल में जाते हैं, उनको एक सिंह मार देता है, शेर से मणि जामवंत जी छुड़ा लेते हैं शेर को मारकर, और अपनी पुत्री जामवती को दे देते। तो वह खिलौना समझ के खेलने लगती मणि से। तो सत्यराजित को जैसे पता चला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई, तो वह सोचता है कि कृष्ण भगवान ने करी, वे उस दिन मणि मंगा रहे थे, उन्हीं ने मार के मणि छीन ली है। मना कर दिया इसलिए मार दिया हमारा भाई। भगवान पे इतना बड़ा कलंक लग गया, रात भर भगवान को नींद नहीं आई। अगर काजल से भी काली कोई चीज है तो वो है कलंक।
और व्यर्थ में लग जाए तो फिर और बेकार। भगवान कभी किसी को कलंकित ना होने दे, प्रयास हमेशा ऐसा करो। पंडित जी को बुलाया, बोले ऐसी दिक्कत क्यों आई, कुंडली देखो हमारी। तो गर्गाचार्य बोले कि तुमने चौथ को चंद्रमा देख लो, भादों में चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, उससे कलंक लग जाता है। और नियमित हर महीने में हमें चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, उससे विवाद बनते हैं घर में। भगवान बोले कलंक तो मिटाना है। 10-5 लोगों को लेकर जंगल में गए, जहां उनका भाई मरा था राजा का। तो वहां शेर के पैरों के निशान थे। शेर के पैरों के निशान को पीछा किया तो देखते देखते अंदर गुफा में उधर जामवंत जी बैठे थे। और उनने कौन है कहकर कृष्ण भगवान को मारने को दहाड़े। कृष्ण भगवान में जामवंत जी में युद्ध छिड़ जाता है। जामवंत जी की नस नस ढीली हो जाती है। तो वो बोले हम समझ गए आप हमारे राम जी हो। ये त्रेता युग की कथा है। जब भगवान रामचंद्र जी रावण को मार के आए तो सबको खूब धन दिया, सबसे कहा मांगो किसको क्या चाहिए। जब जामवंत जी से कहा, बोले भगवान इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना संहार हुआ, लेकिन कोई ऐसा वीर नहीं मिला जिससे हम दो हाथ कर लें। राम जी से बोले जामवंत जी यदि कुछ देना है तो तनक लड़ लो हमारे संग। भगवान बोले अब अपन भक्त तो भगवान है, और भक्त भगवान में लड़ाई कैसे हो सकती। लेकिन आप दुखी मत हो, द्वापर युग में जब हम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो आज भगवान ने लड़कर उनकी इच्छा पूरी की। जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी और साथ में बोला कि हमारी पुत्री को भी स्वीकार कर लो, और मैं तो अब एकांत में भगवान का भजन करूंगा। दूसरा भाग जामवती जी के साथ हो जाता। वहां से निकले जामवती को लेकर सत्राजित राजा को मणि वापस की। तो राजा को भी रात भर नींद नहीं आई। तो बताओ हमने भगवान को कलंक लगा दिया। अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान को सौंप देते हैं, बोले शादी कर लो और मणि भी ले लो। भगवान बोले पुत्री तो स्वीकार करें लेकिन हमें मणि नहीं चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हमें कलंक लगा। भगवान पांडवों के साथ चले गए घूमने। पीछे से अक्रूर जी ने सुधर्मा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया। उसने सत्राजित राजा को मारकर मणि छुड़ा दिया। सत्यभामा जी रोने लगती हैं पिता की मृत्यु से। कृष्ण भगवान को बताती हैं। भगवान बोले अच्छा चौथ को चंद्रमा देखो, मणि तो पीछे ही नहीं छोड़ रही है, कलंक लगता जा रहा है। मणि थी अक्रूर जी के घर में, नित्य पूजा करते थे उसकी। भगवान अक्रूर जी को क्रोधित हो गए, उन्हें दंडित किया। बोले पूजा करो लेकिन इसे जो खजाना निकले हमारे महल में जमा करेंगे, उसने प्रजा को कल्याण। भगवान अर्जुन को लेकर घूमने जाते हैं वन में। वहां एक श्यामली सलोनी नारी को देखा। यमुना के किनारे परम सुंदरी नारी बैठी हुई। अर्जुन ने कहा कौन हो आप? स्त्री ने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, नाम है कालिंदी। कालिंदी कहते हैं यमन को। अहम देवस्य सवितुर हिताप पति गच्छति विष्णु वरेण्यम वर्गम तपहा परमात्मा। कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं।
अर्जुन बोले कृष्ण तो रथ में बैठे हैं। तो अर्जुन ने यमुना जी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। तो चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। बेंदो आयदम नाम के राजा थे, दोनों भाई हैं, परम लाडली बहन है उनकी मित्रवृंदा। पांचवा विवाह भगवान मित्रवृंदा के साथ करते हैं। नगमेंद्र नाम के राजा हुए, उनके यहाँ 7 बैल हैं। उन्होंने कह दिया कि जो 7 को एक साथ उनकी नथ में रस्सी डाल देगा उससे करेंगे विवाह अपनी पुत्री का। तो भगवान 7 को एक साथ छेद देते हैं। तो छठवां विवाह नगदेव राजा की पुत्री सत्या के साथ हो जाता है। एक राज देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राजमहल संभालती हैं, उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ हो जाता है। मध्य प्रदेश के राजा की बिटिया का नाम था लक्ष्मण। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हो जाता है। एक और पराक्रमी राजा हुए भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुए। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कोनो व्यक्ति को कहूं धन को दुरुपयोग कर दे तो कोई बल का कर देता है, और उस बल ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। तो उसने राजकुमारियों का हरण किया और संकल्प किया भैया 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ विवाह करूंगा सबसे। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया था। भगवान के पास सूचना दी, उसने माता अदिति के कुंडल और वरुण के छत्र भी चुराए हुए थे। तो भगवान सत्यभामा को लेकर भौमासुर के पास पहुंचे युद्ध करने के लिए। युद्ध छिड़ जाता है, भौमासुर भगवान के हाथों मारा जाता है। अब कारागृह में प्रवेश करते हैं तो 16,100 स्त्री कन्या रहती हैं। भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये बेचारी राजकुमारियां जाएंगी कहां? अब इनके सामने 2 मार्ग हैं, या तो ये गलत रास्ते पर चलने लगे और या कुएं में गिर के आत्महत्या कर ले, क्योंकि इन्हें अब समाज स्वीकारेगा नहीं। भगवान ने कहा राजकुमारियों से अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम तुम सबसे शादी कर लें। ऐसे भगवान की 16,108 विवाह हुए। बोले कन्हैया लाल की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। कछु जने बड़े गौर से कथा सुन रहे हैं, इन्हें देख के कथा याद आ गई। एक महात्मा जी कथा करवे गए, कथा कर रहे थे बढ़िया। सो एक आदमी और एक डुगज्जा बड़े गौर से देख रहे। आदमी बिल्कुल टकटकी लगाए मराता और डुगज्जे की आंखें से आंसू के आगे बने। भगवान ने की कितने परम भक्त हैं, कितने भक्ति से कथा सुनते हैं। वे महात्मा बड़े कुशल। एक दिन बोले पूछे ही तो लंदो जी इतनी भक्ति से कहा समझ में आओ। तो पहले तो गए आदमी के लिए, बोले भैया 7 दिन देखो हमने 100 में कितने गौर से तुमने कथा सुनी, उठे ही नहीं अपने आसन से। ऐसा तो हमने भक्त पहली बार देखा। वे बोले हम भक्त नहीं और जौन पर विराजे हो वो हमाओ कमर आया है। कथा के बाद तुम तो घर चले जाते, वो कौन ले जैसो हम खड़े तुम्हारे पछाड़। बोले हम अपना कमर आ देखा तो मैं नहीं देखा। महात्मा को बड़ा तो हो, बोले चलो जो तो ठीक है। एक दिन डुगज्जा से पूछे, बोले माता आप तो सुनते ही प्रेम से कथा, आपकी आंखों से तो आंसू झरते हैं। डुग को बोली हैं का कह रहे? महात्मा बोले कथा सुनते। बोले हमें कौन सुना आप कछु, हम तो बेरे हैं।
महात्मा बोले थे जी आंसू कैसे आंखन से झरत कन्ने हमाओ एक बकरा हतो और जैसी लंबी तुम्हारी दाढ़ी है सो वैसे ही उगी दाढ़ी है मागाओ पुगा में घर गए और जब जब तुम्हारी दाढ़ी देखा सो बकरा की खबर सोजे असुगा बाहर अब बाकी कथा तो हमें सुनाई नहीं पे बोलो राधे कुछ ये नहीं ऐसे आप तो हम लोग भी भगवान का विवाह उत्सव मनाएं। हमारे कन्यादाता यजमान भैया राजेश रंकेश तो इधर द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया और रुक्मिणी मैया के विवाह है। मंगलचार हो रहे हैं।